टॉपिक है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का मतलब है हेल्पर मॉलिक्यूल। सम टाइम एंजाइम लेजी होते हैं, इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, तो कुछ मॉलिक्यूल एंजाइम के स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव होती है, एंजाइम फंक्शनल होते हैं, एंजाइम के एक्टिविटी में बेहतरी आती है। सो वो कौन सा फैक्टर्स है या वो कौन से मॉलिक्यूल्स है जो मेक इट द एंजाइम फंक्शनल। बहुत सारे एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर नहीं चाहिए, कुछ फ्यू एंजाइम्स है कि सम टाइम ये लेजी होते हैं, इसके प्रॉपर फंक्शन के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट होना चाहिए। जब एंजाइम बताते हो तो किस चीज़ से बना है, जवाब दे दो, प्रोटीन से बना है। लेकिन जब एंजाइम के स्ट्रक्चर में नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो गया, नॉन प्रोटीन मसलन वाइटामिन अटैच हो गया, वाइटामिन तो प्रोटीन से नहीं बना है, वाइटामिन अटैच हो गया। अब इस वाइटामिन की वजह से एंजाइम बिकम एक्टिव, एंजाइम बिकम फंक्शनल, एंजाइम बिकम स्विच ऑन। सो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं एंजाइमोलॉजी के वर्ड में, नॉन प्रोटीन पार्ट that make the enzyme active। सो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर्स। क्या, कोफैक्टर्स। सो दीज आर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच टू द एंजाइम एलोस्टेरिकली एज वेल एज इसके एक्टिव साइड पे भी अटैच होगा। मसलन मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, कॉपर है, एट्सेट्रा। सो दीज आर इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। सम टाइम एंजाइम बिकम फंक्शनलेस, तो इसको एक्टिव बनाना, इसको स्विच ऑन करना, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होते हैं, इस नॉन प्रोटीन पार्ट डेट मेक द एंजाइम एक्टिव, इसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, 3 किस्म की है। एक है मेटालिक एक्टिवेटर, दूसरा है को एंजाइम्स, तीसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के बेस पे ऑल ऑफ द कोफैक्टर डिवाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, मेटालिक एक्टिवेटर, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगेन इधर आइए, नॉन प्रोटीन पार्ट की वजह से एंजाइम एक्टिव, एंजाइम बिकम फंक्शनल, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम एक्शन के लिए क्यों नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, समटाइम एंजाइम का जो शेप है ये इसमें प्रॉपर फोल्डिंग नहीं है सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए, या एंजाइम के पास एनर्जी इतना नहीं है, या एंजाइम का जो स्ट्रक्चर वो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए इसके लिए कोफैक्टर चाहिए। अगर कोफैक्टर का नेचर नॉन प्रोटीन में से ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नेचर है, इनऑर्गेनिक से मुराद है आयंस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम एट्सेट्रा। अगर इस आयन की वजह से एंजाइम बिकम एक्टिव, एंजाइम बिकम फंक्शनल, तो फिर इस इनऑर्गेनिक आयन या इनऑर्गेनिक नेचर को फैक्टर को हम क्या कहेंगे, मेटालिक एक्टिवेटर। दे आर मेटालिक एक्टिवेटर, दे आर इन ऑर्गेनिक नेचर को फैक्टर। आयन के पास एनर्जी है इसलिए वो अटैच होते हैं, इसके स्टेबिलिटी के लिए भी आयन चाहिए। मसलन कौन कौन से आयन है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम एट्सेट्रा। जैसा कि मैग्नीशियम एक खास एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जिसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेसिस, या डीएनए पॉलीमरेज को भी एक्टिवेट करती है। सो सोडियम इज द एक्टिवेटर ऑफ ATPases, while the zinc is the zinc भी आयन है, बिल्कुल zinc is the activator of which enzymes, is the carbonic anhydrase enzyme। So
कुछ एंजाइम के लिए इनऑर्गेनिक नेचर्स आयन चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, तो दिस इनऑर्गेनिक आयंस को हम बायोलॉजी में या एंजाइम्स के वर्ड में कहते हैं दीज आर मेटालिक एक्टिवेटर। व्हाट आर कोएंजाइम्स? कोएंजाइम्स क्या है? अगर ये पार्ट ऑर्गेनिक है, क्या है बेटा? अगर ये पार्ट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन वाइटामिन्स पे मुश्तमिल है, ऑर्गेनिक मीन वाइटामिन्स पे मुश्तमिल है। कौन कौन से वाइटामिन्स पे? फॉर एग्जांपल वाइटामिन बी पे, वाइटामिन बी कम्प्लेक्सेस B1, B2, B3 पे। अगर ये ऑर्गेनिक, अगर ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक नेचर का है, सो ऑर्गेनिक नेचर कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम कहते हैं कोएंजाइम्स। क्या? कोएंजाइम्स। फॉर एग्जांपल NAD और FAD, these are the electron reducing power, these are the electron carrier coenzymes। ये और मोस्टली जितनी भी NAD है, FAD है, these are the derivative of vitamins। और विटामिन बी का है, एक FAD विटामिन B2 है और NAD विटामिन B3 है, विटामिन बी का है। ये एंजाइम को एनर्जी देते हैं। इसके अलावा अगर थर्ड नंबर जो कोफैक्टर है वो है प्रोस्टेटिक ग्रुप। अगर कुछ हिस्सा हमारे कोफैक्टर का ऑर्गेनिक है और कुछ हिस्सा इनऑर्गेनिक है, क्या मतलब? प्रोस्टेटिक ग्रुप इट में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसके स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक पार्ट भी है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी है, तो इसलिए इसका क्या नाम है? प्रोस्टेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल हेम ग्रुप इन साइटोक्रोम्स के अगर स्ट्रक्चर में देखिए, एक तरफ से आयरन है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, और दूसरी तरफ से कुछ पुरिफायरिन या फायरोल रिंग कार्बन हाइड्रोकार्बन चेंज है। तो एक तरफ से ऑर्गेनिक भी है, दूसरी तरफ से इनऑर्गेनिक भी है। और ये एक और बात ज़हन में रखें कि ये जितनी भी प्रोस्टेटिक ग्रुप है, दे आर टाइटली बॉन्डेड, मीन दे आर permanently bonded, they are permanently bonded, covalent bond के जरिए permanent, they are non-detachable cofactors। prosthetic group are non-detachable cofactors, while metallic activators our जो coenzyme है, they are detachable cofactors, they are loosely bonded। why they are detachable? because they are loosely bonded। both activators and coenzyme जो है they are loosely bonded। क्या मतलब? ज़रूरत के टाइम पे अटैच होते हैं और ज़रूरत के टाइम पे डिटैच होता, ज़रूरत है तो अटैच होगा, ज़रूरत नहीं है तो डिटैच होगा। सो जितनी भी मेटालिक एक्टिवेटर है दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स। कौन सा कोफैक्टर्स है? डिटैचेबल कोफैक्टर्स। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटैचेबल कोफैक्टर? तो यू विल टेक ऑन मेटालिक एक्टिवेटर एज वेल एज कोएंजाइम। ज़रूरत के वक्त पे अटैच होता है, ज़रूरत की नहीं है तो डिटैच होते हैं। So how many types of cofactor? 3 types on the basis of organic और inorganic nature पे। अगर inorganic है तो metallic activators है, अगर organic है तो coenzymes है, अगर organic as well as inorganic है तो क्या है? prosthetic group है। detachable है तो both metallic और coenzyme they are detachable है, और non detachable permanently bonded है तो है prosthetic group है। और again एक और बात कि enzyme विदाउट कोफैक्टर, एक ऐसा एंजाइम जिसमें कोफैक्टर अटैच नहीं है, तो फिर इस एंजाइम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंजाइम या एपो एंजाइम। कौन सा? एपो एंजाइम। और एंजाइम विद कोफैक्टर, समटाइम कोफैक्टर अटैच होते हैं। क्या होते हैं? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होती है, तो फिर ये एंजाइम कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। तो इस कंप्लीट एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम्स। तो ये बात ज़हन में रखें कि एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज एपो एंजाइम
while enzyme with cofactors plus cofactor is complete या whole enzyme.